Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। पवन सिंह को लेकर चर्चा जोरों पर थी। जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो क्या पवन सिंह से आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट ले लिया वापस या पवन सिंह खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। एक पॉडकास्ट में पवन सिंह ने इस पर खुलासा किया है और उन्होंने कहा कि गाने की वजह से बंगाली अस्मिता से जोड़कर उस गाने को देखा गया और उस गाने की वजह से उनका टिकट वापस ले लिया गया। इंद्रमोहन सर, पवन सिंह इतने दिनों तक खामोश क्यों थे? कई इंटरव्यूज हुए, कई जगह पर उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन इस सवाल से वो बचते रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी से कुछ ज्यादा उम्मीद थी पवन सिंह को, जो उम्मीद 90 दिन बाद, 90 दिन से ज्यादा ही अब हो चुका है लोकसभा चुनाव का, उस उम्मीद को भारतीय जनता पार्टी फुलफिल नहीं कर सकी और फाइनली पवन सिंह को मुंह खोलना पड़ा और अब जनसुराज का रास्ता तलाश रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, सिर्फ पवन सिंह को ही बीजेपी से उम्मीद नहीं थी, बल्कि बीजेपी को भी पवन सिंह से उम्मीद थी कि पवन सिंह अगर वहां चुनाव नहीं लड़ रहे थे तो उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन उन्होंने चुनाव लड़के लगभग 5 सीटों का नुकसान कराया है बीजेपी को। खास करके कहें तो जो शाहाबाद का, बिहार का पूरा लोकसभा का क्षेत्र पड़ता है, उसमें 5 सीटों का बीजेपी को सीधे तौर पर वहाँ नुकसान हुआ और इस नुकसान की भरपाई अब 5 साल तक तो नहीं हो सकती। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जब पवन सिंह से बात बीजेपी की बिगड़ी तो काफ़ी कोशिश की गई मनाने की, काफ़ी नेताओं ने पवन सिंह से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, लेकिन पवन सिंह अड़ गए थे कि वो चुनाव तो लड़ने वाले हैं। हालांकि काराकाट की सीट को उन्होंने इसलिए भी चुना था क्योंकि काराकाट पे वो सीधे से बीजेपी के से ना टकराएं, बल्कि वो बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलएम से वो टकराए, जहां आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे। तो उन्होंने बीजेपी से बचाया तो खुद को, लेकिन हाँ, ये कहा जाता है, उपेंद्र कुशवाहा ने खुद बिहार तक के इंटरव्यू में कहा कि उनको उनकी जो शिकायत थी, उन्होंने ये बात बीजेपी के नेताओं को कही कि इस तरीके कैसे चुनाव लड़ाया गया, उन्हें क्या हुआ, उनके पीछे कौन था, ये सबको पता है। तो इसका मतलब कि उनकी शिकायत तो हुई है। अब उसकी शिकायत के बाद फिर भी वो उम्मीद में थे कि जिस तरीके से उनका प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से वोट हुआ और उनकी वजह से जो रिएक्शन हुआ उस पूरे क्षेत्र में, जिसकी वजह से एनडीए को नुकसान होता है, ऐसे में बीजेपी उन्हें मनाएगी जरूर। लेकिन बीजेपी को फिलहाल अभी इसकी जरूरत नहीं आन पड़ी है क्योंकि अभी चुनाव दूर है, विधानसभा चुनाव जरूर होने वाला है। तो बीजेपी इसलिए देख रही है कि विधानसभा चुनाव में पवन सिंह क्या स्टेप लेते हैं। लेकिन हाँ, जिस पॉडकास्ट में उन्होंने जिक्र किया है, एक पॉडकास्ट में पवन सिंह ने इस बात का कि उन्हें बीजेपी ने पहले टिकट तो दिया लेकिन बाद में खुद कहा कि आप टिकट वापस ले लीजिए। इसका मतलब कि बीजेपी को भी ये लग रहा था कि पवन सिंह को अगर हम टिकट दे देते हैं तो वहां पर बैकफायर हो सकती है। मतलब उसमें इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह के गाने के बोल मेरे थे, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, जैसे उन्होंने मनोज तिवारी का नाम ले लिया उसमें, कि उस तरह के गाने तो मनोज भैया के भी रहे। पवन सिंह को इसलिए भी मतलब भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं आजमाना चाह रही थी कि पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, शायद इसलिए, या फिर उनकी एंट्री भारतीय जनता पार्टी किसी और सिरे से कराना चाह रही थी, लेकिन मामला उन्होंने काराकाट में बिगाड़ दिया। देखिए, बीजेपी ने पवन सिंह को लेकर बहुत सेफ गेम खेला था। पवन सिंह को बंगाल भेजा था और बंगाल में वो आजमाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस सीट पर अगर किसी अभिनेता को टिकट, क्योंकि उसके पहले उस सीट का इतिहास वैसे रहा कि वहां से बाहर के कैंडिडेट और अभिनेता चुनाव लड़ते रहे, तो उन्हें लग रहा था कि कुछ इस तरीके से अगर दो बिहारियों को लड़ाने की पूरी कोशिश थी। तो इसलिए इनको वहां भेजा गया कि यूथ को और इनकी जो पकड़ है उसके जरिए और दूसरी वजह यह भी थी कि इनको बिहार से बाहर किया जाए ताकि बिहार पर लोकसभा चुनाव के दौरान इनका इम्पैक्ट ना हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए, पवन सिंह जरूर ये कह रहे हैं कि मनोज तिवारी ने भी ऐसे गाने गाए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को ये पवन सिंह के लिए बैकिंग की तो वो बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी थे। ये भी कहा जा रहा था कि मनोज तिवारी की वजह से ही ये बैकिंग संभव हो सका कि बीजेपी में आए और फिर एंट्री हुई और टिकट तक बात पहुंच गई।
इतना ही नहीं बल्कि बाद में उनको मनाने की जिम्मेदारी भी दी गई थी मनोज तिवारी को, लेकिन चूंकि उनका अपना चुनाव था वो उसमें खुद बहुत वक्त नहीं दे पाए। उन्होंने एक को तो मैनेज कर लिया, एक और बागी थे बिहार में, लेकिन दूसरे पवन सिंह बागी रह गए और बागी रहने की वजह से नुकसान भी हुआ। लेकिन कुल मिला के बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी में पवन सिंह फिट बैठ रहे थे। नहीं मतलब ये बातचीत क्या, जब वहां से उनका टिकट वापस लिया गया होगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये डिसाइड नहीं किया? जैसे अब देखिए अचानक से कोई नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है, वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो जाते हैं। अपने फैसले से तो भाजपा चौंकाती है, लेकिन पवन सिंह के केस में उनको उतना एंटरटेन नहीं कर पाई चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी। शायद इसीलिए पवन सिंह अब बागी होने की तरफ रुख अख्तियार कर रहे हैं। बिल्कुल, पवन सिंह को लेकर चूंकि शिकायत है कि पवन सिंह को समझाने के बावजूद पवन सिंह माने नहीं। उनसे कहा जाता है कि कई नेताओं ने बातचीत की, उनको कहा गया कि आपको हम बाद में जो है वो मैनेज करेंगे, इस लोकसभा चुनाव रुक जाइए, आपके पास काफ़ी वक्त है राजनीति शुरू करने का। लेकिन पवन सिंह तैयारी कर चुके थे और वो पूरी तरीके से तैयार थे कि वो लोकसभा चुनाव में ही उतरेंगे। हालांकि उन्होंने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदली। पहले कहा जा रहा था कि वो आरा उतरेंगे, अगर वो आरा से चुनाव लड़ते तो बीजेपी के खिलाफ लड़ जाते, तो उन्होंने आरा छोड़ के उसको काराकाट चुन लिया और काराकाट में वो आरएलएम के खिलाफ लड़े और नतीजा सबके सामने है। तो पवन सिंह की भी एक अपनी स्ट्रैटेजी थी, वो चूंकि वादा कर चुके थे अपनी माँ को, जैसा कि वो दावा करते हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात ये कि बीजेपी से भी टिकट देते वक्त ही, क्योंकि बीजेपी को भी तो ये पता था कि ये गाने इन्होंने गा रखे हैं, तो जब टिकट देते वक्त ही ये इतना नहीं सोचा गया, तो टिकट वापस लेने के लिए अगर कहा जा रहा था तो 24 घंटे के अंदर ये सारा प्रकरण जब हो जाता है तो इसका मतलब कि हाँ, कहीं ना कहीं पवन सिंह इसमें फंसे जरूर। और पवन सिंह ने इसके बाद, लेकिन कह सकते हैं कि उनकी राजनीतिक पारी शुरू हो गई और पारी कमजोर नहीं रही। उन्होंने जिसे हराया वो बीजेपी के बड़े घटक दलों में से एक के प्रमुख नेता रहे हैं। हालांकि उन्हें बीजेपी ने अब राज्यसभा भेज दिया है। लेकिन बड़ी बात यह कि पवन सिंह एस्टैब्लिश हो चुके हैं राजनीति में। अब उनके हर एक मूवमेंट पर सबकी नजर है, क्योंकि उनकी वजह से बड़ा नुकसान एनडीए को हुआ है। बिल्कुल। तो अब तक पवन सिंह क्यों खामोश थे, और आपको क्या लगता है कि इस खामोशी के बाद पवन सिंह क्या जनसुराज का दामन थाम लेंगे? चर्चा इस बात की जोरों पर है। पवन सिंह की अब तक की चुप्पी पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।